दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के जरिए मैं आपको ये बताऊंगी कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और जब बुरा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही आपको एक बहुत सुंदर कहानी के जरिए ये बताऊंगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी से जब ये सवाल पूछा था तो उसका क्या उत्तर मिला था। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी आप पर कोई संकट आती है या आप परेशान होते हो, आपके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना अनलकी क्यों हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। हम सिर्फ खुद को ही सभी चीजों के लिए दोषी मान बैठते हैं। खुद से, भगवान से, अपने रिश्तेदारों से या फिर अन्य लोगों से क्रोधित हो जाते हैं। हर पल बस यही सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ऐसे ऐसे रिएक्शंस, ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी था और वो व्यापारी बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। वह व्यापारी कभी किसी का बुरा नहीं करता था, कभी किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं था, कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया करता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर जाया करता था, उनसे प्रार्थना करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करता था। व्यापारी के कर्मों की वजह से उसके आसपास के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और दूसरी तरफ एक अधर्मी व्यक्ति भी था जो उस व्यापारी के साथ ही रोज मंदिर जाता था, पर वो कभी भगवान की पूजा करने को नहीं जाता था। वह जुआ खेलता था, वह जानवरों पर पत्थर मारता था और शराब पीना तो उसकी दिन भर की आदत थी। उस व्यापारी का दिन सदैव भगवान की पूजा से, भगवान के आशीर्वाद से ही शुरू होता था। वह कभी भी बिना प्रभु का नाम जपे आगे नहीं बढ़ता था। वही वो दूसरा अधर्मी व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और रोज नए चप्पल चुरा कर लाता था। उसका काम ही सिर्फ चुराना, मारना, पीटना, लोगों को परेशान करना और सारे अधर्म कार्य करना ही था। एक दिन उस शहर में खूब तेज बारिश हो रही थी। ऐसी हालत थी कि लोग सड़क पर नहीं आ रहे थे। उस अधर्मी व्यक्ति ने इस चीज का फायदा उठाया और मंदिर में गया। वहां देखा कि मंदिर के पुजारी भी नहीं थे। उसने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वो व्यापारी भी उस मंदिर में आ गया और उस चोरी का इल्जाम व्यापारी पर लगा दिया गया। आसपास के लोगों ने उस व्यापारी को बहुत अनाप शनाप सुनाया और किसी ने ये कहा कि पुलिस को बुलाओ और उनके हवाले कर दो, तो किसी ने ये कहा कि इतने अच्छे कपड़े पहनकर और चोरी करता है, कैसा दिखावटी आदमी है ये। बहुत मिन्नतें करने के बाद व्यापारी किसी तरह से मंदिर से बाहर आ पाया और जैसे ही मंदिर के बाहर निकला, एक बहुत तेज रफ्तार से कार आई और व्यापारी को ठोक कर चली गई। व्यापारी वहां गिर गया। व्यापारी को कार से टक्कर लगने के कारण उस कार में से एक बैग निकलकर व्यापारी के पास आकर गिर गया। कार वाले ने डर के मारे गाड़ी को नहीं रोका क्योंकि उसकी गलती थी, उसने व्यापारी को ठोका था। अगर वो रोकता तो लोग उसे पकड़ लेते, इसलिए वह डर के मारे भाग गया और बैग वहीं छोड़ गया। वो नीच अधर्मी इंसान वहीं खड़े देख रहा था। उसने जैसे ही बैग को देखा, उसने जल्दी से लपक लिया। बैग खोल कर देखा तो उसमें खूब सारे नोट थे। वह शराबी शराब पीकर टुल था। उस शराब के नशे में भी वह खुशी के मारे झूम रहा था। उसे लग रहा था कि उसे पैसों से भरा बैग मिल गया, अब उसका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। वह नीच आदमी ऐसा सोचने लगा कि सुबह मंदिर से इतना सारा पैसा मिल गया और अब ये पैसों से भरा बैग, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। सुनकर व्यापारी सारा खेल समझ गया। उस वक्त तो वो चुप रहा, पर घर जाकर गुस्से में भगवान की सारी तस्वीरों को उतार दिया। उसने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा कि खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया तो कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। अब इस घर में कोई भगवान नहीं होते, सब पाखंड है, सब मन का वहम है। अगर भगवान होते तो वो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ और उनके मंदिर से उस चोर ने चोरी किया, पर सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरी जिंदगी में इतना दुख, इतना जहर और उस नीच आदमी को लॉटरी लग गई।
घोर अन्याय हुआ है मेरे साथ। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और उसके मन में भगवान के लिए विश्वास भी टूट चुका था। रात को वो बिना खाए ही सो गया। उसे भगवान ने सपने में दर्शन दिया और भगवान बताया कि क्या तू जानता है कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, तू आज मरने वाला था। जन्म में तूने भी कुछ निर्दोष लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उनकी मौत हो गई थी। उन सबके मौत का ऋण तुझ पर बकाया था और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे राज्य मिलना था। वो का भागी था, परंतु उसके नीच कर्मों की वजह से उसे सिर्फ एक बैग ही मिला। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बस यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितना भी दुख हो, ईश्वर से, परमात्मा से कभी भी विश्वास नहीं हटाना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब है। अगर हम इस जन्म में कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म भी कट जाते हैं और उतना बुरा नहीं होता है जितना बुरा होना होता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य लिखते हैं। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। कई बार बुरा कर्म करने से अच्छा कर्म भी कट जाता है, इसलिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए ताकि आपके पिछले जन्म का बुरा कर्म कट जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही प्रश्न अपने गुरुजी से किया था। उन्होंने पूछा था कि अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों रहते हैं। उनके गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हीरा रगड़े बिना चमकता नहीं है और सोना जले बिना निखरता नहीं है। हीरा के लोग दुख नहीं भोगते हैं, वे भगवान की परीक्षाओं पर खड़े उतरते हैं, इनसे तजुर्बे मिलते हैं। रामानंद जी ने दोबारा प्रश्न किया, तो क्या ये तजुर्बे अच्छे होते हैं? उनके गुरुजी ने कहा, हाँ, हमारी जिंदगी पहले हमसे परीक्षा लेती है और उसके बाद हमें एक सीख सिखाकर जाती है। स्वामी जी ने फिर से सवाल किया कि मुश्किल घड़ियों में संभल पाना मुश्किल होता है, इतनी कठिनाइयों को संभाल पाना, खुद को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। गुरुजी ने फिर से जवाब दिया कि आंखें सिर्फ दृश्य देखती हैं पर हृदय रास्ता दिखाती हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में सिर्फ अपने हृदय की सुनो, वही है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर से सवाल किया कि क्या असफलता दुख नहीं देती? गुरुजी ने कहा, सफलता या असफलता दूसरे लोग देखते हैं, हम खुद तो केवल अपनी संतुष्टि देखते हैं। स्वामी जी ने और एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हम हर वक्त खुश कैसे रहें? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम ये देखो कि तुम्हें क्या क्या मिला है, तुम ये मत देखो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया है। जो नहीं दिया, जो नहीं है, उसके बारे में सोचकर अपने मिली हुई चीजों की खुशियों को मत गवाओ। जब है तो हम भगवान से पूछते हैं मैं ही क्यों, पर जब सुख मिलता है तो ये कोई नहीं पूछता। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अतीत को, भविष्य को, सबको दूर रखकर अपने प्रेजेंट को अपने वर्तमान के कर्मों पे ध्यान दें और उन्हें ऐसा बनाएं कि हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो भी कट जाए और हमारे वाला भविष्य बहुत सुंदर और सुखमय हो। जय श्री कृष्ण।